चलो दोस्तों, हमारी प्रश्नावली का जो पहले हो गए थे प्रश्नावली 8.1 के 10 नंबर तक हो गए। आज 11 से चालू करें। ठीक, जो 11 नंबर बेटा त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.1 का सवाल है, उसी को हम आगे आज हल। तो बेटा दिया है कि यदि काट बराबर 7 बटे कितना है 8 है, तो पहले में क्या ज्ञात करना है? पहले में ज्ञात करना बेटा 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात करना है। और बेटा दूसरे नंबर में ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा। क्या? काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसको हम आगे अब हल करते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? यदि क्या दिया है? यदि काट बराबर दिया क्या है क्या है दिया है काट। क्या दिया है? काट बराबर 7 बटे 8। काट क्या होता है? आधार बटे क्या होता है बेटा? लंब। क्या होता है? लंब। इसमें हमें क्या नहीं है? हमारे पास के नहीं। क्या नहीं? के का सूत्र बेटा क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलो बेटा लंब का स्क्वायर कितना है? लंब 64 प्लस 49। चलो कितना सच्चा 11 11 एक हासिल 10 1 11 10 1 11 111 कितना हुआ बेटा? 111। कितना हुआ? 111 111 7 49 64 9 4 11 11 की एक हासिल से 10 1 11 अंडर रूल 111 कितना हुआ? अंडर रूल 111। ठीक, चलो बेटा आगे हम इसको हल करते हैं। के बराबर हमें मिल गया इतना मिल गया। आगे हल तो होगा। ओ सॉरी दोस्तों, 111 नहीं होगा, 109 4 होता है दोस्तों 13 113 कितना होगा? 113। तो के बराबर कितना होगा? 113। चलिए इसको बेटा आप आगे हल करते हैं। पहला नंबर हम हल करते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। चलो, लेकिन हमारे पास साइन का मान है। इसमें साइन का मान पूछे तो बगल में साइन थीटा बराबर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बराबर हमारा कितना है? 8 है। कितना दोस्तों? 8। कर्ण बराबर रूट 113। और कास भी नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? कास थीटा। कास क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा? 7। कितना है? 7। कर्ण कितना है बेटा? 113। कितना है? 113। चलिए दोस्तों अब इसी में हम रख देते, लेकिन इसका मान हम एक और प्राप्त करते हैं। उसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस कितना रख देना है? साइन। साइन स्क्वायर कितना है? 8 बटे रूट 113 का वर्ग। क्या का वर्ग बटे 1 माइनस 7 बटे रूट 113 का वर्ग। क्या रख देना है? वर्ग। चलिए दोस्तों इसको आगे हम हल करते हैं। ठीक, चलिए देखो 1 माइनस 64 13 का 113 1 माइनस 49 113। चलिए इसको आगे हम हल करते चले जा रहे हैं। चलिए तो 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 वो अब बेटा 113 से 113 क्या हो गए? कट गए। तो आगे बेटा हमारा हल कितना होगा? 64 में 113 में 64 घटाएंगे कितना होगा? 49 बटे कितना हो जाएगा? 113 में 49 घटाएंगे कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। तो पहले नंबर का हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? 49 बटे 64। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 49 बटे 64। चलिए दोस्तों पहले नंबर हमारा हल हो गया। इसी का हम लगाते हैं कौन सा बेटा? दूसरा नंबर। क्या? दूसरा नंबर बेटा क्या कह रहा है? काट स्क्वायर थीटा। क्या? काट स्क्वायर थीटा। चलिए काट तो दिया, स्क्वायर थीटा कर देना। काट का तो मान पहले दे रखा,
7/8 का क्या कर देना दोस्तों, स्क्वायर। तो 7/49/64। ये पहले का उत्तर हो, दूसरे का उत्तर हो गया, ये पहले का उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों, इस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। इसके आगे हम 12 नंबर प्रश्न हल करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये रहा पहला नंबर यहाँ से चालू करेंगे दोस्तों। ये मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद ये कहीं रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब 12 नंबर कौन सा, चलो 12 नंबर कह रहा है यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या कह रहा है दोस्तों ये कि यदि दिया है 3 काट ए बराबर दिया दोस्तों 4, तो जांच करने के लिए नीचे प्रथम दे रखा है, ये सही होगा क्या सत्य होगा, ये हमें चेक करना कि मतलब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। चलिए आगे हम हल कर लेते हैं। हल क्या दिया गया तो पहले उसे कहते हैं 3 काट ए बराबर कितना बेटा 4 है, कितना 4। तो पहले हम काट ए बराबर बेटा कितना हो गया 3, उधर चला जाएगा तो आगे में आ जाएगा 4 क्या होता है बेटा आधार बटे लंब। तो अभी हमें क्या चाहिए के हमें नहीं पता, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो बेटा 25 का वर्गमूल। अब के बराबर कितना 25 का वर्गमूल बेटा कितना होगा 5 है, कितना हो गया 5। लेकिन चलो आगे हम हल कर लेते हैं के बराबर के लिए। हमें चाहिए क्या tan चाहिए, क्या चाहिए tan ए चाहिए। tan बेटा क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब बेटा कितना है हमारा, कितना प्राप्त किया हमने 3, कितना 3। आधार कितना है बेटा 4 है, कितना है 4। इसके बाद हमको काश भी चाहिए, क्या काश है, काश हमारा कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, आधार हमारा बेटा 4 है, कितना है 4। कर्ण कितना है बेटा हमारा 5 है, कितना है 5। हमें साइन भी चाहिए, क्या चाहिए साइन ए, क्या साइन। लंब बटे बेटा क्या होता है कर्ण। लंब कितना है बेटा हमारा 3 है, कितना 3। कर्ण बेटा कितना ज्ञात किए 5 ज्ञात किए, कितने ज्ञात किए 5। आगे का हम बेटा ये पहले से पहले हम इसे ले लेते हैं बायां पक्ष फिर दायां। पहले ज्ञात करते हैं बायां पक्ष, क्या बायां पक्ष हल करने का। बायां पक्ष हल करने पर चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का मान कितना 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16 16 से 16 बेटा कट गया, तो 16 में से 9 चलेंगे कितना बचा 7। कितना बचा बेटा 7। अब इसमें जोड़ा कितना हुआ 25, कितना 25। तो हमारे जो बायां पक्ष है बेटा कितना है 7/25, कितना है 7/25। अब हम इसी में से क्या हल कर लेते हैं दायां पक्ष, क्या दोस्तों दायां पक्ष क्या हल कर लेते हैं, दायां पक्ष क्या हल कर लेते हैं, दायां पक्ष दायां पक्ष क्या बेटा काश स्क्वायर, क्या काश का मान बेटा कितना 4/5, कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना 3/5 का स्क्वायर 4 का 16/25 माइनस 9/25 कितना हुआ बेटा 16 माइनस 9/25 कितना हो 7/25। अतः क्या कह सकते हैं हम कि बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, क्या हो गया दायां पक्ष। ये कथन क्या है आपस में बेटा हाँ है, क्या है हाँ। चलिए दोस्तों
चलिए पहले आप उतारना चाहेंगे तो पहले क्रम हल में पहले इसे उतारेंगे, फिर बेटा इसे उतारेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर आगे नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। चलो ठीक बेटा, इसके हिसाब से लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बेटा, आप कौन सा नंबर हम हल करते हैं? 13 नंबर। क्या 13 नंबर। चलो दोस्तों, प्रश्न नंबर आप कौन सा हल करेंगे? 12 नंबर। कौन सा? 12 नंबर। त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्न नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 12 नंबर। कह रहा बेटा कि 12 हो गए तो सॉरी दोस्तों, अब कौन सा होगा? 13 नंबर। क्या 13 नंबर दोस्तों? कह रहा है कि त्रिभुज, क्या त्रिभुज ABC में जिसका क्या, जिसका कोण B, जिसका कोण B समकोण है। क्या जिसका कोण B क्या है? समकोण है। यदि यदि tan क्या, tan A बराबर क्या है? 1/√3 दोस्तों, √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि त्रिभुज है, क्या हमारे पास एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है दोस्तों। क्या है? समकोण है। तो यदि tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित के क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मान। तो पहले दोस्तों हम इसमें जो दिया है उसको पहले ज्ञात करते हैं, इसके बाद फिर कह रहा बेटा एक त्रिभुज है। क्या एक हमारे पास त्रिभुज है? क्या है? त्रिभुज है। चलो दोस्तों, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में बेटा कह रहा है कि B समकोण है। क्या B समकोण हो तो मान लो A इसे मान लेते हैं, C इसको मान लेते हैं। ठीक है। चलो, अब tan बराबर दिया है। क्या tan A बराबर दिया है बेटा 1/√3। तो मतलब लंब बटे कितना दिया है बेटा? आधार। तो लंब बेटा कितना है? A, और √3 क्या हुआ? आधार। क्या हुआ? आधार। तो अब इसमें से कोण कौन सा बेटा लेना है? एक कोण। कौन सा? एक कोण। तो एक का लंब क्या हो जाएगा बेटा? BC। क्या हो जाएगा? BC बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं उसमें? सेंटीमीटर तो दिया नहीं दोस्तों, तो हम 1 ही मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। और आधार कितना मानेंगे? √3। क्या? √3। ठीक। तो चलो इसे, और यहाँ है कि उसका मान दिए तो तुरंत हम थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालने की जरूरत है। हम क्या निकाल लेते हैं बेटा? कर्ण। क्या कर्ण? कर्ण का बेटा क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो, लंब कितना है? 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 कितना हो गया बेटा? 4। कितना हो गया? 4 का वर्गमूल। तो कितना मिला बेटा? के बराबर 2। कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना मिला बेटा? 2 सेंटीमीटर बराबर। तो के बराबर हम दोस्तों कितना निकालिए? 2 सेंटीमीटर। चलो इसे बेटा उतार लेना, इसको हम मेटे दे रहे हैं। क्या करते हैं? मेटे दे रहे हैं। चलिए, के बराबर हमें मिल गया दोस्तों 2। कितना? 2। अब चलो, जो प्रश्न कह रहा है उसको अब ध्यान देते हैं। चलिए, प्रश्न बेटा पहला नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन ए, क्या निकालना है? साइन ए। क्या? साइन ए इंटू कास सी। क्या? कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। कह रहा है कि साइन ए कास सी का जो गुणनफल प्लस कास ए साइन सी का गुणनफल का क्या कर देना है? योग कर देना। क्या कर देना है? योग कर देना। तो पहले हमें बेटा साइन और कास सी के इनके मान भी तो पता होना चाहिए, तब तो हम इनका करेंगे, मान रखेंगे, फिर तो योगफल करेंगे। चलो दोस्तों, पहले हम मान निकाल लेते हैं। पहले मान हमें क्या है कि निकालते हैं? साइन ए का। क्या है दोस्तों? साइन ए में तो कोई दिक्कत नहीं, जो ए पूछ रहा है तो ए में तो वही आकृति, लेकिन सी में दिक्कत होगी। चलो, क्या होता है बेटा? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो क्या लंब कितना है बेटा? हमारा 1 है, लंब यही रहेगा 1। कर्ण कितना है बेटा? 2। साइन का मिल गया। कास ए का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? कास ए। आधार बटे बेटा क्या होता है? कर्ण। आधार कितना है बेटा? √3। कितना है?
√3 और कर्ण कितना है बेटा 2। चलो साइन ए का मान मिला 1/2 और कास ए का मान मिला √3/2। अब लेकिन हमको निकालना है बेटा, निकालना हमें तो बच्चों साइन सी, क्या साइन सी मतलब अब ये कोण, अब ये कोण नहीं, कौन सा कोण ये, तो अब लंब कौन हो जाएगी ए बी, क्या हो जाएगी ए बी। तो क्या हुआ बेटा लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो अब लंब क्या हो जाएगा √3/2। साइन सी निकाल तो वैसे कास सी भी निकाले, तो आधार बटे बेटा क्या होता है कर्ण, तो आधार बेटा हमारा क्या है आधार बटे, चलो कास निकालें, क्या कास ए निकाल चुके, कास सी बराबर बेटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार अपान कर्ण। तो आधार कितना है बेटा हमारा 1/√3, कितना 1/√, नहीं सॉरी दोस्तों कर्ण की बात किया तो कर्ण कितना बेटा 2 है, कितना है 2। चलो इसमें हम मान रख देते हैं। चलो साइन ए का मान कितना है 1/2, कितना है 1/2 इंटू कास सी का मान बेटा कितना निकालें 1/2, कितना 1/2। साइन ए का मान भी उतना है और कास सी का मान भी उतना। देखो एक ही किया तो लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, कास सी में किया तो आधार कौन हुआ बेटा 1 हुआ और कर्ण कितना हुआ 2, प्लस बेटा क्या प्लस कास ए क्या करना है कास ए बेटा कितना है √3/2 गुणे साइन सी √3/2 कर देंगे बेटा 1 कितना मिला 4 प्लस 3/4, ऐसा कितना हुआ बेटा 4, 1 + 3 बराबर कितना हुआ बेटा 4/4। तो कितना हुआ बेटा उत्तर मिला 1, कितना बेटा उत्तर मिला 1 मिला। ठीक बच्चा, चलो पहले का आंसर क्या हुआ 1 मिला, कितना मिला 1। चलिए दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न खत्म हुआ बच्चा। चलो अब हम बेटा इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फिर ले सकता। इसी में बेटा 13 में एक और कहा है, 13 का ही एक भाग कौन सा है भाग नंबर 2, क्या भाग नंबर 2 देखते हैं वे क्या कह रहा है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है 13 का दूसरा कह रहा है बेटा कि कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए उसको तो हम फालतू में मिटा दिए, फिर हमें निकालना पड़ेगा कास और साइन के मान। चलिए दोस्तों फिर हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। चलिए दोस्तों यहाँ हम निकाल लेते हैं। पहले हम क्या क्या निकाल लेंगे कास ए, फिर कॉस सी, फिर साइन ए, फिर साइन सी। चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कास ए करेंगे तो बेटा आधार ये हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा लंबी ए बी सी हो जाएगा, कोण ए का लंब क्या हो जाएगा बी सी होगा। तो कास क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण, क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना बेटा √3, कितना है √3, कर्ण कितना बेटा 2, कास सी बेटा इस कोण के लिए लंब ये हो गए आधार ये हो गए, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हुआ बेटा 1, कर्ण कितना हुआ 2, तो 1/2। फिर साइन ए इसको लेंगे तो लंब ये हुआ कर्ण, तो 1/2 और इस साइन सी, फिर जब इसे लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा √3/2। चलो इसे रख देते हैं इसके मान में, आगे हल कर लेते हैं। चलो हम कास ए का मान रखें बेटा √3/2 गुणे कास सी का मान रखते हैं 1/2 माइनस घटाते हैं साइन ए का मान 1/2 गुणे साइन सी का √3/2। ये हुआ बेटा √3/4 माइनस √3/4। देखो सेम है तो मान कितना आया 0 आया, कितना है बेटा 0, कितना आया बेटा 0। चलो 13 के दोनों प्रश्न पहले का मान कितना आया 1 आया था, दूसरे का मान कितना आया 0 आया दोस्तों। चलो अब हम प्रश्न नंबर कौन सा हल करेंगे 14, कौन सा प्रश्न नंबर 14। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर कौन सा हल करेंगे 14। चलो बच्चों कहीं क्या रहा है बेटा 14, सेम सवाल 13 ही जैसे 14 भी है, लेकिन 14 को बेटा अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14 को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ा। बेटा कह रहा है एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है PQR है, क्या PQR में जिसका क्या
जिसका कोण थीटा क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो कह रहा है बेटा कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना बेटा दिया है, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, फिर कह रहा है और पी क्यू, क्या, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन पी का मान ज्ञात कीजिए, कास पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। टेन पी का के मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए चलो बच्चा, पहले हम क्या सर्वप्रथम बनाते हैं, एक त्रिभुज। क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज। चलो बच्चा, कह रहा है एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें क्यू क्या है, समकोण। क्यू समकोण है। तो मान लो इसे मान लो पी, इसको मान लो आर। तो कह रहा है बेटा थोड़ा ही बहुत दिया है लेकिन घुमा ज्यादा दिया। पी क्यू बराबर दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा कह रहा है कि पी आर, क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी आर जोड़ो, क्यू आर जोड़ो, तो कह रहा कितना होगा, 25। तो मान लो बेटा सबसे बड़ी भुजा तो हमारे पास पी आर होगी। क्या होगी, पी। तो माना हम मान लेते हैं तो बच्चा कि माना क्यू आर बराबर क्या मान ले, एक्स। क्या, नहीं तो इसको नहीं मानना तो इसको मान लो एक्स। क्या मान लो, एक्स। तो इसे फिर घटा देंगे भाई, उससे कम ही तो मिलेगी। चलो इसी को मान लेते हैं। माना क्यू आर बराबर कितना हो बेटा, एक्स। कितना, यक्स। मान लिया क्यू आर बराबर यक्स माने तो बेटा अब इससे घटा देंगे तो पी आर बराबर कितना हुआ, 25 माइनस यक्स। कितना, 25 माइनस यक्स। फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चले बच्चा, पाइथागोरस क्या कहता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहता है पाइथागोरस। ठीक है, चलो कर्ण हमारे कितना बेटा मिल गया, कर्ण हमारा मिला। ये पी आर क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। ये हमारा लंब है। क्या है, लंब। आधार हमारा दिया है 5 तो के मतलब 25 माइनस यक्स का स्क्वायर। ठीक है, लंब, लंब कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। कितना है, एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट स्क्वायर प्लस ए कितना बेटा, 5 का स्क्वायर। कितना, 5 का स्क्वायर। चलो इसे बेटा हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो ए बेटा हुआ ए का स्क्वायर तो 625 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब 50 एक्स। कितना, 50 एक्स। ठीक दोस्तों, अब एक्स स्क्वायर प्लस 25 कितना, 25। ये तो यही रहेगी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो दोस्तों, चलिए तो आगे हम बच्चा इसको और हल कर देते। तो कितना है, 625। तो पहले एक्स एक्स पहले इधर ले आते, एक्स, सॉरी दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो क्या, एक्स स्क्वायर। एक बच्चा और तुम खा सकते, देखो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट गए ना बेटा। तो अब इधर तो 25 है तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि ये वाले को उधर भेज दें, 50 एक्स को, 25 को इधर ले आते हैं। तो हो गया बेटा 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स। कितना, 50। इससे घटाएं बेटा कितना हो गया, 600। कितना, 600। कितना बेटा, 50 एक्स। कितना है, 50 एक्स। अब 600 में बेटा कितने से भाग दे दें, 50 के बराबर एक्स। एक से एक कटा, कितना हुआ, 12। कितना, 12 पंचे 60। कितना हुआ, 12 पंचे 60। एक्स बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। तो मतलब जो हम माने तो मतलब क्यू आर, क्या, क्यू आर को हमने माना है ना बस, क्यू आर। तो क्यू आर बच्चा कितना हो गया, क्यू आर, क्यू आर बराबर बच्चा हो गया 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। अब हम माने पी आर, क्या,
पी आर कितना बेटा 25 माइनस यक्स, तो 25 माइनस कितना लिखेंगे 12, कितना 12 कितना बेटा मिला 13, कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक, चलो दोस्तों पी आर बराबर कितना मिल गया 13, तो ये मिल गया बेटा 13, ये मिल गया 12, कितना मिल गया 12। ठीक दोस्तों, आगे फिर हम हल कर लेते हैं। लिखा कि बेटा पूछा है कि साइन पी, क्या साइन पी बराबर बेटा क्या लंब बटे कर्ण, देखो पी बेटा यही है तो लंब यही होगा, तो लंब कितना है बेटा 12, कर्ण बेटा कितना है 13। चलिए साइन पी का मान मिल गया। फिर बेटा हमें कास पी का मान ज्ञात करना है, का कास बेटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना बेटा 5 है, कितना है 5, कर्ण बेटा कितना है 13, कितना है 13। इसके बाद बेटा हम कहे का मान ज्ञात कर लेते हैं, tan का कहे का tan का। चलो बच्चा चलो यही हम tan का साइड में ज्ञात कर लें। tan बेटा कितना होता है लंब बटे बेटा आधार, लंब कितना है बेटा हमारा 12, कितना 12, आधार बेटा कितना है 5, कितना है 5, तो हमारे मान बेटा साइन पी का मान ये मिल गया 12 बटे 13, कास पी का मान 5 बटे 13, tan पी का मान कितना हो गया बेटा 5 बटे 12, कितना 5 बटे 12। चलिए बेटा तो अब प्रश्न नंबर कौन सा 16, कौन सा 16। चलो आपके सामने 16 प्रश्न नंबर हल करते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखो दोस्तों 15 नंबर में जो है तो उसमें कह रहे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें बेटा टोटल 5 प्रश्न है, इसको हम एक अलग से वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। जो हल करने वाले उन्हें डायरेक्ट पहले हल कर रहे हैं। देखो 16 क्या कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों याद कीजिए। चलिए कह रहा है बेटा अब इसे हम हल कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं हल कर रहे हैं। कह रहा है कि बेटा यदि कोसेक थीटा बराबर है 2 सही 3/5 तो इसे हम 5 10 3 13 कितना 13/5 कितना 13/5। ये कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, किसका साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे लंब, क्या कर्ण बटे लंब। तो हमें चाहिए क्या इसमें आधार, क्या चाहिए आधार का स्क्वायर क्या आधार का मान क्या होता है बेटा वर्गमूल के स्क्वायर का माइनस अल का के कितना बेटा 13 कितना होता है 169, 13 का वर्ग कितना होता बेटा 169 माइनस बेटा कितना कर देना है 5 का 25 तो बेटा कितना है 144, कितना आया 144। 144 बेटा किसका है 12 का, किसका वर्गमूल है 12। चलो बेटा के भी हमें मिल गए, तो हम चाहिए क्या चाहिए इसमें बहुत सिंपल पूछ लिया बेटा tan थीटा बराबर कितना है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब कितना है बेटा हमारा 5, कितना है 5, आधार कितना है सॉरी दोस्तों यहाँ क्या होगा आधार कितना बेटा 12, कितना 12। आकाश थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बेटा हमारा 12, कितना 12, कर्ण कितना है दोस्तों 13, कितना है 13। चलो दोस्तों ये tan थीटा का मान भी मिल गया और cos थीटा का भी मान मिल गया। चलो हमारे प्रश्न हो गए संपूर्ण। अब हम आपको अगले वीडियो में पहले 8.2 के पहले हम त्रिकोणमितीय परिचय में आपको उसका जो थ्योरी है क्या है थ्योरी का पहले आपको परिचय देंगे। इसके बाद आपको सीधे प्रश्न में नहीं लाएंगे, पहले आपको पूरा सूत्र जितने भी हैं कि आप समझ सके। यहाँ हम लंब बटे कर्ण साइन ये दुनियादारी सब बता रहे हैं तो आपके समझ में बहुत कम आ रहा है, लेकिन अगला जो चैप्टर जो भी देंगे उसके पहले एक संपूर्ण थ्योरी आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले प्रश्नावली के पहले कुछ थ्योरी के बारे में। ठीक दोस्तों।